लखनऊ के विकास नगर में 15 अप्रैल को 250 झोपड़ियों में आग लगने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। 17 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने पूछा कि आखिर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर झोपड़पट्टी बनी कैसे, करीब 4 बीघा जमीन पर 1455 लोग कैसे बस गए। तीसरा सवाल यह था कि अतिक्रमण हुआ तो प्रशासन क्या कर रहा था, इन लोगों को बिजली और गैस कनेक्शन किसने और कब दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि इन सभी सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। कोर्ट ने डीएम और नगर निगम को 30 मई तक पूरा जवाब देने को कहा है। साथ ही सीएमओ और चीफ फायर ऑफिसर से भी जवाब मांगा गया है ताकि पूरे मामले में किसकी क्या जिम्मेदारी थी ये साफ हो सके। 15 अप्रैल को लखनऊ के विकास नगर में भीषण आग लग गई थी जिसमें करीब 250 झोपड़ियां जल गई थी। कहा जा रहा है कि आग सिलेंडर फटने के बाद फैली थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पीड़ितों की मदद की भी बात कही है। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल की आग में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, रहने की जगह और सही इलाज तुरंत दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी और राज्य के राहत आयुक्त को भी इस मामले में शामिल करने को कहा है ताकि पूरी जिम्मेदारी तय हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा सकती है और अधिकारियों को हिदायत दी है कि आगे से किसी भी सरकारी जमीन पर इस तरह कब्जा नहीं होना चाहिए। यह सुनवाई अनुराग त्रिपाठी की याचिका पर हुई। याचिका में कहा गया था कि आग से जो लोग भी प्रभावित हुए हैं उन्हें इलाज, खाना और रहने के लिए अस्थायी जगह दी जाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि लोगों का सब कुछ जल गया है, इसलिए उन्हें तुरंत सरकार से मदद मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही कोर्ट में पेश हुए। वहीं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ितों को खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं और इलाज के लिए तुरंत एम्बुलेंस भेजी गई। उन्होंने ये भी बताया कि एक अस्थायी मेडिकल कैंप लगाया गया है और लोगों के रहने के लिए रात में शेल्टर बनाया गया है। हादसे में जिन 2 बच्चों की मौत हुई उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। नगर निगम के वकील ने बताया कि वहां मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं और साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है। अब आपको इस मामले का एक ब्रीफ बैकग्राउंडर भी बता देते हैं। 15 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे लखनऊ के विकास नगर में अचानक देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी और कुछ ही देर में एक के बाद एक सिलेंडर फटने की आवाज़ें गूंजने लगी। कहा गया कि 30 से ज़्यादा सिलेंडर फटे और आग ने आसपास की झोपड़ियों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। करीब 250 से ज़्यादा झोपड़ियाँ जलकर राख हो गईं। आसमान में उठता काला धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। इसी बीच आसपास के 20 पक्के मकानों को भी एहतियातन खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक एक करके मौके पर पहुंची। कुल 20 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे तक लगातार मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे का सबसे दर्दनाक सच अगले दिन सामने आया। पुलिस को मलबे के बीच 2 बच्चों के शव मिले। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।